हेलो एवरीवन। क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 है। यहाँ पर 2.1 डिस्कस कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस गिवन है, कुछ एक्सप्रेशन अभी गिवन है, अभी शो होंगे यहाँ पर, वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो पहले एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड है आपका y² प्लस अंडर रूट ऑफ 2। थर्ड है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। फोर्थ है y प्लस 2 अपॉन वाई। फिफ्थ है आपका x की पावर 10 प्लस y³ प्लस टी की पावर 50। ठीक है, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हम यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज़ करने वाले हैं वो मैंने 2.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये लेक्चर देख रहे हैं तो उसके पहले आपको वो देखना चाहिए, ताकि आपको सारे पोलिनोमियल इक्वेशन होती कैसे कैसे पहचानते हैं वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, वो पोलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की। ठीक है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमें बताना है, एक्सप्रेशन जो गिवन है इनमें। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो हम वन वेरिएबल टू वेरिएबल की तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी आपसे पोलिनोमियल की डिग्री के बारे में पूछेंगे, कोफिशिएंट के बारे में पूछेंगे, किसी के बारे में पूछेंगे, तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर पोलिनोमियल होगा तो आगे बात करेंगे कि वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है। ठीक ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पोलिनोमियल है या नहीं है उसके लिए हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पर कोफिशिएंट और हम एक्सपोनेंट को चेक करते हैं। कोफिशिएंट जो x² या वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल है x, ठीक है, उसके मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट है आपका 4। यहाँ पर x का मल्टीप्लिकेशन में कौन है, -3 है, तो कोफिशिएंट आपका क्या होगा, -3 भी होगा। यहाँ पर 7 देखो कांस्टेंट होता है, वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ x की पावर 0 होती है, तो उसका कोफिशिएंट कौन सा होगा, 7। ठीक है, अब जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा किसको बिलोंग करता है, कोफिशिएंट हमेशा जो रहता है वो किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। ठीक है, रियल नंबर। तो क्या हमारा 4 रियल नंबर है, हाँ है। -3 क्या रियल नंबर में आता है क्या, हाँ आता है। 7 रियल नंबर में आता है क्या, आता है। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये तो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब हमें देखना है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, वेरिएबल की पावर। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, एक वेरिएबल की पावर 2 है, x² में वेरिएबल की पावर 2 है, x में वेरिएबल की पावर 1 है, क्योंकि x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1, x की पावर 1। ठीक है, और आगे वेरिएबल की पावर जहाँ पर कांस्टेंट होता है वहाँ मल्टीप्लाई में x की पावर 0 होता है, तो x की पावर 0 का में आपका जो एक्सपोनेंट होगा वो 0 होगा। तो देखा जाए तो ये सभी के सभी जो एक्सपोनेंट होते हैं ये बिलोंग करते हैं, ये साइन है बिलोंग्स टू, ये साइन है बिलोंग्स टू का। ठीक है, तो किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये सभी के सभी वोल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर वोल नंबर नहीं होगा तो हम बोल देंगे पोलिनोमियल नहीं है। तो क्या 2 वोल नंबर है, हाँ वोल नंबर में आता है। क्या 1 वोल नंबर में आता है, हाँ वोल नंबर में आता है। 0 वोल नंबर में आता है क्या, हाँ 0 वोल नंबर में आता है। इसका मतलब कि ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब हमारा जो एक्सप्रेशन गिवन रहता है वो पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये पोलिनोमियल है। अब हम बात करेंगे वन वेरिएबल में है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। इसका मतलब ये क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। पहले तो ये पोलिनोमियल है और उसके बाद वो हमने बोला है कि ये वन वेरिएबल में है। ठीक है, तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो यस दिस एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। सेकेंड पे आते हैं, अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। y² प्लस अंडर रूट 2। कोफिशिएंट देखते हैं, कोफिशिएंट फटाफट देखो, कोफिशिएंट क्या क्या है इसके। वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो होते हैं वो कोफिशिएंट, जैसे ये वेरिएबल है इसके मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट कितना है, 1 है। कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अंडर रूट टू अगर कुछ नहीं है तो यहाँ वेरिएबल कंसीडर करेंगे y की पावर 0, क्योंकि y की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। वेरिएबल की किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा अंडर रूट 2। ठीक है, दोनों के दोनों रियल नंबर है, दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि 1 भी रियल नंबर में आता है, अंडर रूट 2 भी रियल नंबर में आता है। ठीक है, तो रियल नंबर को हमने अच्छे से देखा था। ठीक है, क्लास 9th में नंबर सिस्टम के अंदर। तो देखा जाए तो ये दोनों, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरे हमें देखना है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है और 0 है।
क्या दोनों के दोनों वोल नंबर में आते हैं? हाँ, दोनों के दोनों वोल नंबर में आता है। 0 भी वोल नंबर में आता है, 2 भी वोल नंबर में आता है। मतलब ये कंडीशन भी इसकी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल यहाँ पर एक ही है जो y है। तो y क्या है? वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल। हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू वाई की पावर जीरो। जहाँ कॉन्स्टेंट नहीं हो, जहाँ सिर्फ कॉन्स्टेंट होता है वहाँ पर वेरिएबल की पावर जीरो होती है। ठीक है, तो यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पर वाई है। ठीक है, सिमिलर थर्ड है थ्री अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट टू। तो इसको तो पहले पोलिनोमियल के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, पोलिनोमियल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे टी है तो टी को टी की पावर के फॉर्म में लिखो, अंडर रूट के फॉर्म में नहीं। जैसे अंडर रूट जो रहता है, जैसे कि अंडर रूट ए अगर लिखा होता है, इसका मतलब ए की पावर 1/2 होता है, ए की पावर 1/2। क्यूब रूट जो होता है, क्यूब रूट जो होता है ए, वो होता है ए की पावर 1/3, 1/3। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 2 रहता है, वो 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ नहीं होता है। तो जो भी बाहर बैठा रहता है वो यहाँ पर पावर में नीचे बैठा रहता है, जो बाहर बैठा रहता है वो पावर में 1 के नीचे बैठा रहता है। जैसे कि यहाँ पर अगर फिफ्थ रूट ऑफ ए ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा ए की पावर 1/5। ठीक है, जो बाहर रहता है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रहता है, पावर में। ठीक है, तो इसको हमने क्या करा, उसमें फॉर्म में लिख लिया, टी की पावर 1/2 के फॉर्म में, प्लस यहाँ पर टी की पावर 1 अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट चेक करना है, एक्सपोनेंट चेक करना है। ठीक है, कोफिशिएंट बोलो फटाफट, 3। इसमें क्या है? कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ का कोफिशिएंट क्या है? अंडर रूट 2 है। ठीक है, क्या दोनों के दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं? हाँ, ये दोनों के दोनों क्या है? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। मतलब कि ये क्या है? कोफिशिएंट तो सही है, क्योंकि 3 भी रियल नंबर में आता है, अंडर रूट 2 भी रियल नंबर में आता है। एक्सपोनेंट देखो, एक्सपोनेंट है यहाँ पर 1/2 वेरिएबल की पावर, और यहाँ पर क्या है? 1 है। अच्छा, ये दोनों के दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए? वोल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, लेकिन 1/2 वोल नंबर में नहीं आता है, वोल नंबर में नहीं आता है। अब वोल नंबर की जानकारी लेते हैं तो वन वोल नंबर में 0 1 2 3 4 5 ऐसे आता है। ठीक है, न कि आपका 0.1 0.5 1.7 5.7 5.7। ठीक है, ऐसा नंबर कभी नहीं आता है। ठीक है, डेसिमल में वोल नंबर कभी नहीं होता है, न फ्रैक्शन में होता है, मतलब 1/2 1/3 5/6 5/6 ऐसे नंबर कभी नहीं होते हैं। डेसी फ्रैक्शन में कभी नहीं होते हैं, डेसिमल में कभी नहीं होते हैं। इसका मतलब कि ये वोल नंबर को बिलोंग नहीं करता, मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो हम वेरिएबल की तो बात ही नहीं करेंगे। पहली बात तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये तो पूछ रहा है ना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चाहिए। ठीक है, ना कि वन वेरिएबल में इक्वेशन चाहिए। अगर वन वेरिएबल में इक्वेशन चाहिए होती है तो वन वेरिएबल में इक्वेशन है ये, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है। तो देखा जाए तो द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल टी इन टर्म 3 अंडर रूट टी इज 1/2। जो एक्सपोनेंट है आपका वो 1/2 है, विच इज नॉट अ वोल, इट इज नॉट अ वोल नंबर, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पे चलते हैं, y+2 अंडर रूट y+2/y। ठीक है, y+2/y। इसको पहले पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? जब भी कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है, जब भी कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है उसको न्यूमरेटर में चेंज करना पड़ेगा हमेशा। ठीक, कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में। तो इसको क्या करना पड़ेगा? जैसे 1/a है, तो 1/a को अगर ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी y जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमने इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में चेंज कर दिया। आगे बात करते हैं कोफिशिएंट की, और बात करते हैं एक्सपोनेंट की। चेक करते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, कोफिशिएंट इसके फटाफट बोलते हैं। कोफिशिएंट क्या होगा आपका? 1 और 2 होगा। कोफिशिएंट 1 और क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, दूसरा एक्सपोनेंट चेक करते हैं। एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आपका? 1 एंड -1 होगा। ठीक है, जब कोफिशिएंट चेक करते हैं, कोफिशिएंट अगर चेक करते हैं तो 1 और 2 किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं क्या? हाँ, कर रहे हैं। 1 भी आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है, 2 भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। एक्सपोनेंट किसको बिलोंग करने चाहिए? वोल नंबर को। 1 तो आपका वोल नंबर में आता है, लेकिन -1 क्या वोल नंबर में आता है? नहीं नहीं, वोल नंबर में कभी नहीं आता है, वोल नंबर में कभी नहीं आता है। देखा जाए तो
वोल नंबर होता क्या है, वोल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ना कि वोल नंबर क्या नहीं होता है, -1 नहीं होता है, -2 नहीं होता है, -3 नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है, वो फ्रैक्शन में नहीं होता, मतलब 1/2 नहीं होता है, 3/2 नहीं होता है, P/Q के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये वोल नंबर जो है ये नहीं होता है, मतलब यहाँ पर आपका -1 आ गया, मतलब कि ये एक्सपोनेंट वाला रूल क्या हो गया, अनसेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है पॉलिनोमियल इक्वेशन को, देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो आगे चर्चा करने से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल टी इन टर्म 2/y इज -1 विच इज नॉट ए वोल नंबर, अगर वोल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन भी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ में है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ठीक है। इसमें देखते हैं तो हम इसमें भी सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कोफिशिएंट चेक करते हैं, और उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, एक्सपोनेंट चेक करते हैं, किसके लिए कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। सॉरी, तो कोफिशिएंट चेक करेंगे, कोई मतलब नहीं है कितने टाइप के वेरिएबल है, ठीक है। हर वेरिएबल के आगे का जो पार्ट होगा वो हमेशा कोफिशिएंट होगा, जैसे x की पावर 10 के आगे क्या रहेगा 1, y की पावर 3 के आगे कौन सा मल्टीप्लाई में 1 है, ठीक है। t की पावर 50 में आगे मल्टीप्लाई में कौन है 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, कंसीडर कर लेते हैं। एक्सपोनेंट बोलो, वेरिएबल की पावर 10 है, x की पावर 10 है मतलब कि 10, y की पावर 3 है मतलब कि 3, t की पावर 50 है मतलब कि क्या है 50 है, ठीक। देखा जाए तो क्या ये रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ये किसको वोल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। देखो यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 सभी के सभी रियल नंबर होते हैं, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखते हैं, 10 वोल नंबर में आता है 3 भी वोल नंबर में आता है, 50 भी वोल नंबर में आता है, मतलब ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन है। लेकिन अब पोलिनोमियल इक्वेशन है तो आपको वन वेरिएबल की बात करनी है, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, यहाँ पर कितने वेरिएबल है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है। एक आपका x है, दूसरा y है, और तीसरा क्या है यहाँ पर t है, ठीक है। तो 3 वेरिएबल है, अगर 3 वेरिएबल है हमें क्या चाहिए, 1 वेरिएबल चाहिए था, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल चेक करना था, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। ये कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में है, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड टी, देयरफॉर इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। ये 3 वेरिएबल में पोलिनोमियल है, हमने बोला पोलिनोमियल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 वेरिएबल में पोलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट बोले तो उसके जो भी मल्टीपल में लिखा हुआ है वो, ठीक है। कोफिशिएंट बोले तो उसके जो भी मल्टीपल में लिखा हुआ है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब वहाँ पर 1 है। यहाँ पर 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन देख लेते हैं कितने एक्सप्रेशन है, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फोर्थ है √2x माइनस 1, ठीक है। तो 1/1 करके इसको डिस्कस करते चलते हैं। तो फर्स्ट हमें लेना है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मल्टीपल में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इन द अबव एक्सप्रेशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकेंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो -1 है, क्योंकि -1 इंटू एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द इन द अबव एक्सप्रेशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, इसका कोफिशिएंट क्या है आपका -1। थर्ड देखते हैं π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 में एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है π/2, सॉरी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है π/2, इसलिए इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा π/2 आएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा π/2 होगा। सिमिलर फोर्थ में चलते हैं √2x माइनस 1, देखो अब क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए ना कि एक्स का, तो जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोग क्या बोल देते हैं √2 बोल देते हैं एक्स को देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे,
अगर ये अंडर रूट 2x-1 है और आगे पीछे कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब कि उन सबके कोफिशिएंट क्या है, 0 है। जैसे कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो वो दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि हम कभी भी 0 लिखते नहीं है इक्वेशन में। जैसे एक्स लिखा, अगर हमने कुछ नहीं लिखा मतलब पीछे 0 भी तो होगा, आगे भी तो 0 होगा, प्लस में कितने भी 0 कर सकते हैं। और 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस 0 को क्या लिखते हैं, 0 इंटू एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिखा सकता है, 0 का मल्टीप्लाई करके कुछ भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 का मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x-1। अब दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ बोल देंगे इन द अबव एक्सप्रेशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। या फिर अगर आपको एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं दी गई है तो 100% उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। अगर आपको एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब का अगर कोफिशिएंट पूछे और ये नहीं दिया है, वो रिलेटेड टर्म नहीं दी गई है, तो आपको क्या करना है, वो टर्म 0 तभी हो रहा होगा जबकि उसका कोफिशिएंट क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। आपको एक एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का, ठीक है। अब बाइनोमियल में सबसे पहले बाइनोमियल की बात करते हैं। तो बाइनोमियल में 2 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होती है, ठीक है। मोनोमियल में 1 टर्म होती है, मोनो मतलब 1, ठीक है। तो मोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म, 1 टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर 2 टर्म कंसीडर कर लो। तो ये जो होता है ये सब वेरिएबल में होता है, मतलब ये वेरिएबल होगा। अब डिग्री 35 का मतलब होता है उसकी हाईएस्ट पावर 35 है, तो हाईएस्ट पावर 35 है। अब याद रखना दूसरी टर्म लिखने पर उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 35 नहीं होनी चाहिए, 35 से हमें छोटा होना चाहिए। तो ये हो सकता है एक्स की पावर 34 हो, ये हो सकता है एक्स की पावर 33 हो, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसकी जगह हम एक्स की पावर 32 भी लिख सकते हैं। दूसरी टर्म कुछ भी हो सकती है, ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 10x हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर कोफिशिएंट में कुछ भी लगा सकते हो, कोफिशिएंट में कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हैं, जो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, जो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट आप बना सकते हो बाइनोमियल के, ठीक है। तो आपको तो एक ही एग्जाम्पल देना है। अब बात करते हैं मोनोमियल की, ठीक है। मोनोमियल में अगर बात करते हैं तो एक ही टर्म आएगी, तो एक ही टर्म में मतलब एक ही वेरिएबल रहेगा, उसके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, ठीक है। अब डिग्री बात करते हैं मतलब हाईएस्ट पावर इसकी क्या 100 है, मतलब कि हाईएस्ट पावर 100 कर दी। अब इसमें दूसरी टर्म तो आ नहीं सकती, मतलब प्लस माइनस में कुछ नहीं आ सकता, लेकिन मल्टीप्लाई में कोई भी रियल नंबर आ सकता है। यहाँ पर कोई भी एक रियल नंबर आ सकता है, मल्टीप्लाई में रियल नंबर आ सकता है। तो आप इसको ये बोल सकते हो कि 2x की पावर 100, आप ये बोल सकते हो अंडर रूट 2x की पावर 100, आप ये बोल सकते हो पाई एक्स की पावर 100, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो, अंडर रूट 5x की पावर 100, ठीक है, -1x की पावर 100, ठीक है। एक्स की जगह टी भी ले सकते हो, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो सिमिलरली, ठीक है। तो देखा जाए तो ये आपके ये बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। दूसरी बात बाइनोमियल होता है जिसके अंदर 2 टर्म होती है। तीसरी बात मोनोमियल जिसके अंदर 1 टर्म होती है, ठीक है। अब बाइनोमियल और डिग्री 35, तो उसमें से जो हाईएस्ट पावर होगा उसका पावर 35 होगा, वो दूसरा टर्म होगा उसका पावर उससे 35 से कम होगा, ठीक है। तो ये बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म हो गई, उसकी डिग्री कितनी हो गई, 35 हो गई। दूसरा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल मतलब एक ही टर्म है, उसकी पावर क्या हो गई, 100 हो गई, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो सबसे बड़ा पावर होता है वेरिएबल का, वही डिग्री होता है, ठीक है। सिंपल सा फर्स्ट एक्सप्रेशन है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकेंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड है 5t माइनस अंडर रूट ऑफ 7। फोर्थ है 3, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमें क्या बोला गया, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, ठीक है। इसने बोला है कि फॉलोइंग पोलिनोमियल, तो इसने पहले से पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है। अगर पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी तो हमें चेक करना पड़ेगा वो पोलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसकी डिग्री बतानी है कभी भी, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि
बताइए कि कौन से पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो पहले हमें पोलिनोमियल बताना होगा, फिर डिग्री बतानी होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको गिवन है कि सभी पोलिनोमियल है, आप बस डिग्री बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है कि आपको सिर्फ क्या बताना है, डिग्री बताना है। ठीक है, पोलिनोमियल वगैरह चेक इसमें नहीं करना है कि पोलिनोमियल किस टाइप का, मतलब कोफिशिएंट चेक नहीं करना है, एक्सपोनेंट चेक नहीं करना है। फर्स्ट कंसीडर करते हैं 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसकी डिग्री बतानी है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा पोलिनोमियल का, 3 हो जाएगा। सेकेंड, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 2 है, तो अगर हाईएस्ट पावर इसका 2 है, ठीक है, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। ठीक, थर्ड आते हैं 5t माइनस अंडर रूट 7, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर तो t की पावर 0 है। ठीक है, तो t की पावर 1 है वहां पर, तो हाईएस्ट पावर इसका क्या है, वेरिएबल का 1 है, इसलिए इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल का 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 3 कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में हम तो ये बोलते हैं ना, कांस्टेंट अगर आता है, ये अगर कांस्टेंट है तो उसके मल्टीपल में वेरिएबल का पावर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 में वेरिएबल का पावर क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें अगर देखें तो 3 की वेरिएबल में पावर कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही 0 होता है, इसका हाईएस्ट पावर ही क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए डिग्री हमेशा कांस्टेंट का कितना होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा कौन सा लीनियर इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्यूबिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, फोर्थ है 1 प्लस एक्स, फिफ्थ है 3t, 6 है आर स्क्वायर, 7 है 7x क्यूब। ठीक है, तो ये 7 एग्जांपल्स गिवन है, एक्सप्रेशंस गिवन है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस गिवन है। ठीक है, तो आपको ये सारे का सारे पोलिनोमियल है, पहले से ही है। ठीक है, अब आपको पोलिनोमियल इक्वेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, सब ये 3 चीजें ही देखनी है। ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशन सारी है। अदरवाइज अगर पोलिनोमियल इक्वेशन ये नहीं गिवन होती, ठीक है, तो आपको पहले ये चेक करना पड़ता है कि पोलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम उसके फॉर्म के चेक करते हैं कि किस टाइप का पोलिनोमियल इक्वेशन है, लीनियर टाइप का पोलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक टाइप का पोलिनोमियल इक्वेशन है, या क्यूबिक टाइप का पोलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जहां पर एन क्या होता है, डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर। ठीक है, अगर डिग्री 2 हो गया, ठीक, अगर डिग्री 2 हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन। अगर सिमिलरली अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री अगर 3 हो गई, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन, क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन। n इजिकल टू 3 मतलब कि हाईएस्ट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन। तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, लीनियर के लिए आपका n इजिकल टू 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए आपका n इजिकल टू 2 होना चाहिए, क्यूबिक के लिए आपका n इजिकल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट को, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, अगर 2 है मतलब कि क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, एक्स की पावर 3 है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन होगा, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 3 है। ठीक है, तो डिग्री अगर 3 है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन होगा। थर्ड पर आते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये इसकी डिग्री 2 हो गई, और अगर डिग्री 2 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन का फॉर्म होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्म में होता है ना, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी डिग्री 1 हो गई, एक्स की पावर 1 मतलब डिग्री 1। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। अगला है 3t, तो t की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, मतलब डिग्री इसकी क्या है, 1 है, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी है, 2 है, तो डिग्री अगर 2 हो गई तो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन। सिमिलरली 7 है,
7 क्या बोल रहा है 7x³, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो एक्सरसाइज है यही एंड होता है। सी यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।